नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, कि कुछ ना करना भी एक कला है। इंसान जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट बेचैन रहता है, कुछ ना कुछ करने की ललक उसको लगी रहती है, चुप नहीं बैठ सकता इंसान। और आप एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट कीजिए कि आज अभी इस वक्त आप जिस भी किसी परेशानी में हो, दिक्कत में हो, अगर आप उसको थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो आप पाएंगे ना कि आप इस दिक्कत में, इस परेशानी में इसलिए हो आज क्योंकि थोड़ा पहले आपने कुछ ऐसा कर दिया था जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपने कहीं कुछ ऐसा बोल दिया था जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। अगर आप उस स्थिति में कुछ नहीं करते, चुप रहते, तो आज आप इस दिक्कत में, इस परेशानी में नहीं होते। और ये हम सभी के साथ होता है। तब आपको समझ आएगा कि आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग क्या है। आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग ये नहीं है कि बेले रहना है, कुछ नहीं करना है। आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग है कि आपने बहुत ज्यादा अननेसेसरीली चीजें जो आप अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे करते रहते हो, वो नहीं करनी है। हम कुछ ना कुछ इंपल्सिवली करते रहते हैं, कंपल्सिवली करते रहते हैं। बस यही कि करना है कोई काम, या चुप बैठना सीखो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, तो आपने वॉरेन बफेट का नाम जरूर सुना होगा। बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं हमारी दुनिया के। तो अगर आप उनका कैरियर देखोगे ना, तो वो पूरे साल में सिर्फ 2-4 बार ही इन्वेस्टिंग का डिसीजन लेते हैं कि किस कंपनी में उनकी कंपनी इन्वेस्ट करेगी। तो बाकी समय वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, सिर्फ चीजों को स्टडी करते हैं कि कोई कंपनी है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल में ये कंपनी बड़ी हो जाए, इसके कितने चांसेस हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उनकी वित्तीय स्थिति कैसी है, उनकी सोच कैसी है, समझ कैसी है, इन सारी चीजों पर गौर करते हैं। जब वो उन सारी पैरामीटर्स जो उनके हैं, उन पे वो कंपनी ठीक उतरती है, तो वो इन्वेस्ट कर लेते हैं, बात खत्म हो गई। और फिर इस इन्वेस्टमेंट को छेड़ते नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो डेली ट्रेडिंग करेंगे, सुबह नहा धो के बैठ जाएंगे सिस्टम पे और आज ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप उनको देखोगे ना, तो वो कोई खास फायदा नहीं कमा रहे होंगे। हमेशा जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, सोच समझ कर इन्वेस्ट करता है, वही इन्वेस्टर जो है वो फायदा कमाता है स्टॉक मार्केट से। रोज सट्टे की तरह बैठ जाना और वहां पे काम करना, उसमें कोई फायदा खास होता नहीं है, नुकसान होता है ज्यादातर लोगों को। तो इस आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग की बात जो है वो आज की जा रही है। अब आप कहोगे कि ठीक है भाई, इतनी महिमा, इतना गुणगान कर रहे हो आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग का, तो ये बताओ कि हम इस आर्ट को सीख कैसे सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कहा कि ये आर्ट है। आर्ट इसलिए है कि हमें सीखना पड़ेगा, अपने आप नहीं आता। जो इंसान की डिफॉल्ट स्टेट है वो है कुछ ना कुछ करते रहना कंपल्सिवली। और हमें इससे अपोजिट करना है कि सोचना है, समझना है, चुप बैठना है, चीजों पर गौर फरमाना है। कैसे फरमा सकते हैं? सबसे पहली चीज जो आपको अपने ध्यान में रखनी है, वो रखनी है ऑब्जर्वेशन। कि आपने टॉक लेस टेक मोर, आपने बात बहुत कम करनी है, बिना वजह बोलते नहीं रहना है, बातें नहीं करते रहना है, ऑब्जर्व करना है चीजों को। देखिए, जब भी इंसान अपनी लाइफ में कभी भी कुछ सीखेगा ना, नया समझेगा, उसकी समझ बढ़ेगी, उसका दायरा बढ़ेगा, उस नई चीजें सीखेगा, वो ऑब्जर्वेशन से सीखेगा। जितना ज्यादा आप अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करोगे, उन चीजों को देखोगे, समझोगे, आपके ज्ञान का दायरा ना बढ़ता चला जाएगा। ज्यादातर होता क्या है, मैंने आजकल बहुत ज्यादा लोगों को देखा, खासकर जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए ये बात बहुत जरूरी है कि उनको अगर आप कुछ बताने लगो ना, तो एकदम से कह देंगे कि हाँ हाँ मुझे पता है, पता है, पता है, पता है, ये पता है मुझे। सुनते नहीं है, समझते नहीं है चीजों को, गौर नहीं फरमाते हैं चीजों पे कि अच्छा दूसरा बंदा कुछ बोल रहा है, पहले उसको सुन लो, क्या कह रहा है। ऑब्जर्व कैसे करोगे? चुपचाप बैठ के करोगे ना, भाग दौड़ के तो नहीं ऑब्जर्व कर सकते कि आप कुछ काम कर रहे हो, बिजी हो, ये है वो है, और ऑब्जर्व भी कर रहे हो, नहीं होगा। चुपचाप बैठ के ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये पहली चीज है। इसके बाद जो दूसरी चीज है, वो करना है कंट्रोल योर इमोशंस। कि आपको ना अपने इमोशंस कंट्रोल करने हैं। कोई भी चीज जो है ना, जो भी आपकी फर्स्ट इंपल्स है, उसी पे काम नहीं कर देना है। आप जा रहे हो, किसी से बहस होगी, पहली बात तो बहस होनी नहीं चाहिए। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते तो बहस नहीं होगी। मान लीजिए आपने थोड़ा सा अपना कंट्रोल जो है लूज कर दिया, बहस हो गई। उसके बाद आपका फर्स्ट इंपल्स ये होगी कि अब इस बंदे को मैं मजा चखाता हूं, अब बताता हूं इसे। आप आर्गुमेंट में फंस जाओगे, या फिर बात गाली गलौज तक जाएगी। उसके बाद तो फिर मारपीट शुरू हो ही जाती है। इमोशनल कंट्रोल होने की वजह से
आपको आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग सीखने में, ये स्किल सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। क्योंकि आदमी जो है ना, इंसान जो है, वो इमोशंस में एंटेंगल होके ना कुछ करता रहता है। जो उसको नहीं करना है वो भी करता रहेगा। अगर उसके आसपास कोई नहीं भी है, अकेला ही है, आप इमोशनल है, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से कहा सुनी होगी, आर्गुमेंट्स हो गए, ठीक है, या आपके जीवन में कोई ऐसी बात हो गई, तो आप घर में हो, अकेले हो, अपने बिस्तर पर लेटे हो, लेकिन आप परेशान हो, मन में सोच रहे हो कि ऐसा होता ना, मैं उसको ऐसा कह देता, मैंने उसको ऐसा कहना था, अब कल मिलेगा तो ऐसा कहूंगा। परेशान हो अपने जीवन में, इमोशंस को कंट्रोल करो। ये दूसरी चीज है। पहली चीज है ऑब्जर्वेशन, चुपचाप बैठ के आएगी। इमोशनल कंट्रोल है, वो भी चुपचाप बैठ के आता है, बार बार अभ्यास से आता है, एक बार से नहीं आएगा, लेकिन जब आ जाएगा तो आपको आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग करने में मजा आएगा। बुद्धा लाइक स्टेट, कि जो कुछ हो रहा है उसको होने दो, ज्यादा परेशान नहीं होना आपने। तीसरी चीज जो है, और ये आखिरी है, वो आपने जो आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग सीखने में आपको हेल्प करेगी, वो होगी प्रैक्टिस पेशेंस। कि आपको पेशेंस जो है ना, वो प्रैक्टिस करनी है, उसका अभ्यास करना है, आपको पेशेंस रखना ही है आपको। देखिए, जो पेशेंट लफ्ज है ना, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जो भी मरीज होते हैं ना, उन्हें पेशेंट कहा जाता है। और उन्हें पेशेंट इसलिए कहा जाता है कि ये पेशेंट जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से डिराइव्ड एक शब्द है, जिसका मतलब होता है टू सफर और टू बियर पेन। देखिए, मरीज क्या होता है, वो परेशानी में हॉस्पिटल में चला गया है, दर्द में, तो अब उसको कहा जाता है कि भैया आप चुपचाप बैठ जाओ, अब डॉक्टर सब कुछ करेगा, और जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक आपको ये पेन जो है वो बियर करनी पड़ेगी। तो ये पेशेंस होती है। हम पेशेंस तो रखते नहीं है, कुछ ना कुछ कंपल्सिवली करते रहते हैं। एक आध मौके पे रख लें तो फिर दूसरों पे नहीं रखी जाती है। दूसरे मौके हमारे ऐसे होते हैं जहां पे हम कुछ ना कुछ कर बैठते हैं कि अब तो इसको मौका है, इसको कुछ ना कुछ बात सुनाई दूं, बता ही दूं इसको कुछ करके। वहीं से परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस पेशेंस, कि आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार पेशेंस रखने की। जितना आप इस चीज का अभ्यास करते जाएंगे, आप अपनी लाइफ में ना पेशेंस आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी आपकी लाइफ में। और उसके बाद आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग आपको फॉलो करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अगर ये आप आर्ट सीखना चाहते हो ना, तो ये तीन चीजें जो है वो आप अपनी लाइफ में अपना लो। पहली बात, ऑब्जर्व करो चीजों को। दूसरी बात है, इमोशनल कंट्रोल रखिए। तीसरी बात है कि पेशेंस रखनी है आपने अपनी लाइफ में। और आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग जो है, उसके आप मास्टर बन जाओगे। और फिर आप चीजों को सीखा करोगे, समझा करोगे, किया करोगे, तब जब आप समझ जाओगे और जब आप उन कामों को करोगे तो वो बिल्कुल सटीक होंगे, बिल्कुल बढ़िया होंगे। उन कामों का, किए हुए का वजन होगा, आपकी बोली हुई बात का वजन होगा, आपके किए हुए काम का जो है वो लोग सम्मान करेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप इन चीजों पर गौर करेंगे और इस आर्ट को मास्टर करोगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।